तय हुआ कि अब इस रेस्क्यू ऑपरेशन को मैनुअल तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा और 23 नवंबर से कवायद शुरू की गई। उसके बाद दिन प्रतिदिन यह रेस्क्यू ऑपरेशन आगे बढ़ता रहा। 16वें दिन यानी 27 नवंबर को शाम 5 बजे 26 कर्मचारियों की रेस्क्यू टीम यह तय करती है कि हां मैनुअल तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन को आगे बढ़ाएंगे। और आप देखिए, अब वो घड़ी आ गई है जब एनडीआरएफ के जवान किसी भी वक्त मजदूरों को लेकर बाहर आते हुए नजर आएंगे। बड़ी खबर है कि एनडीआरएफ की टीम टनल के भीतर घुस गई है। बड़ी जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। मजदूरों को निकालने के लिए एनडीआरएफ की टीम टनल के भीतर प्रवेश कर चुकी है। रैट माइनर्स बाहर और एनडीआरएफ की टीम अंदर घुस चुकी है। एनडीआरएफ ही मजदूरों को बाहर लेकर आएगी। एनडीआरएफ के वो जवान जो बीते कई दिनों से यहां पर मॉक ड्रिल कर रहे थे कि जब वो घड़ी आ जाएगी, ये पाइप मजदूरों तक पहुंच जाएगा, उसके बाद की जिम्मेदारी हमारी है। जिम्मेदारी ये कि सभी को सुरक्षित बाहर लेकर आना है। लिहाजा एनडीआरएफ के जवान टनल के भीतर घुस गए हैं। एनडीआरएफ की टीम टनल के भीतर गई है और बारी बारी से अब वो मजदूरों को लेकर बाहर आएंगे। मतलब वो इंतजार अब समाप्त होने वाला है जो हम सभी लोग बीते 17 दिनों से कर रहे थे और ये दुआ कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे कि सभी मजदूर सुरक्षित बाहर निकले। प्रार्थनाएं कबूल हुई हैं। ऊपर वाले ने प्रार्थनाओं को कबूल किया है और प्रार्थनाओं के परिणाम में तब्दील हो जाने की घड़ी आ गई है। एनडीआरएफ के जवान इस पाइप के भीतर प्रवेश कर गए हैं। मतलब यह है कि अब किसी भी वक्त मजदूरों को बाहर निकालने की तस्वीर सामने आ सकती है। बहुत बड़ी खबर, मजदूरों को निकालने के लिए एनडीआरएफ की टीम टनल के भीतर प्रवेश कर गई है। 41 मजदूर भीतर मौजूद हैं। सभी सुरक्षित हैं, सभी पूरी तरीके से स्वस्थ हैं। मतलब यह कि बारी बारी से उनको निकालने का प्रयास किया जाएगा। एनडीआरएफ के जवान अब उनको लेकर बाहर निकलेंगे। लेकिन यहां चर्चा उन मजदूरों की जो बीती शाम 5 बजे से लगातार मैनुअल तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन को आगे बढ़ा रहे हैं। काम था, जो टनल थी उस टनल को हमको कंसोलिडेट करते हुए आगे टनल के अंदर आगे निकलना था और जितना भी पाइप उसके अंदर जारी 800 mm डाई की जो पाइप जारी थी उसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन रिड्यूस करना था फ्रॉम दी पाइप टू दी मक, जो उसके ऊपर वहाँ पे रॉक और सॉइल कंसोलिडेशन के बाद में उसका हमारे को एक कोएफिशिएंट रिड्यूस करना था ताकि जब हम पाइप पुश करें तो उनके बीच में फ्रिक्शन ना हो। जैसी फ्रिक्शन होगी तो हो सकता है कि कुछ पाइप बेंड होने का चक्कर हो सकता था या फिर पावर प्रेशर ज़्यादा लग सकता था जब हम पाइप जैकिंग कर रहे हैं और उससे मोटर डैमेज हो सकती थी। तो हमने उनके कंस्ट्रक्शन केमिकल्स प्रोवाइड करा थे। अच्छा, ये बताइए अभी फिलहाल स्थिति क्या है? पाइप के अंदर तक चला गया है? पाइप थ्रू हो चुकी है। पाइप नवयुगा ने बहुत अच्छी तरीके से, बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से और बहुत ही स्ट्रेटेजिकली एंड बहुत ही टेक्निकली साउंड वहाँ पे लोग हैं, उन्होंने ये सारी ऑपरेशंस को थ्रू कर दिया है विदाउट एनी हर्डल। कल रात से लेके आज सुबह तक उन्होंने धीरे धीरे बिना कोई जल्दी दिखाए हुए समझदारी से पूरी पाइप पुश करके ब्रेक थ्रू अचीव कर लिया है। ब्रेक थ्रू अचीव कर चुके हैं। क्या आर पार हो गया है? आर पार हो चुका है, ब्रेक थ्रू अचीव हो चुका है। अच्छा, तो क्या रेस्क्यू ऑपरेशन का काम शुरू हो चुका है? रेस्क्यू ऑपरेशन का काम चालू हो गया। रेस्क्यू ऑपरेशन में कम से कम नहीं तो 3 से 4 फेजेस होते हैं। वो पहले एक मॉक ड्रिल होती है, मॉक ड्रिल के बाद में जितना भी आपका अंदर लोग होते हैं उन अंदर लोगों को मॉक ड्रिल दी जाती है, उनका सिचुएशन देखी जाती है। एनडीआरएफ की टीम अंदर जा चुकी है। उसके बाद में जैसे वो अंदर आएंगे, जैसे ही पहला रैम्प बन जाएगा ऊपर तक जाने का, फिर वहाँ से लेके आ जाएंगे उनको बाहर। ठीक है, एक और कर लेंगे। आधिकारिक जानकारी यह है कि पाइप वहां तक पहुंच गया है। एनडीआरएफ की टीम भी अंदर पहुंच गई है। अभी 4 फेज में इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जाएगा। जहां पर वो पाइप पहुंचा है उसके आगे से भी एक स्लोप बनाया जाएगा जिसके जरिए मजदूरों को एनडीआरएफ की टीम बारी बारी से लेकर आएगी। तो मतलब यह है कि बड़ी खबर, बड़ी जानकारी यही है कि पाइप वहां तक पहुंच गया है, एनडीआरएफ की टीम वहां तक पहुंच गई है। अभी थोड़ा समय लगेगा बारी बारी से सभी मजदूरों को बाहर लेकर आने में, लेकिन आधिकारिक पुष्टि हो गई है कि वो कामयाबी मिल गई है, जिस कामयाबी के लिए लगातार यहां पर दुआओं का दौर चल रहा था। हम सभी लोग एक बात शुरुआत से जानते थे कि ऑपरेशन आसान नहीं है, ऑपरेशन जिंदगी आसान नहीं है, लेकिन जितना चुनौतीपूर्ण हम समझ रहे थे उससे कहीं ज्यादा चुनौतीपूर्ण यह ऑपरेशन था। जैसा अभी आपने रेस्क्यू टीम में शामिल अधिकारी को सुना, उन्होंने कहा कि बहुत बारीकी से मैनुअल तरीके से पाइप को भीतर डाला गया। कल से जब से मैनुअल तरीके से ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जा रहा था, चुनौती यह थी कि पाइप आगे कहीं बैंड ना हो जाए। लिहाजा उन तमाम बातों का ध्यान रखते हुए मैनुअल माध्यम से वो पाइप वहां तक पहुंचा दिया गया है, जहां से कह सकते हैं कि ऑपरेशन जिंदगी को हम कह पाएंगे कि कामयाब हो गया। मतलब वो पाइप
वहां मजदूरों तक पहुंच गया है। उसके बाद चूंकि एक ढलान होगा और वहां एक रास्ता बनाया जाएगा। उसके बाद का इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं है, हम लोग बाहर आ गए थे क्योंकि अब एनडीआरएफ ने टेक ओवर कर लिया ऑपरेशन। हमारा काम सिर्फ इतना था कि वो पाइप थ्रू एंड थ्रू हो जाए। वो पाइप थ्रू एंड थ्रू हो चुकी है, उसके लिए हम स्टैंड बाय पे थे कि पाइप थ्रू एंड थ्रू ना हो तो हमारे इंजेक्शन मटेरियल्स को ग्राउट करके कंसोलिडेट कर दिया जाए ताकि पाइप थ्रू एंड थ्रू हो जाए। तो अब पाइप थ्रू एंड थ्रू हो चुकी है, 80 मीटर जा चुकी है, आर पार हो गई है पाइप। अब एनडीआरएफ और आर्मी ने ऑपरेशन टेक ओवर कर लिए हैं। अच्छा, अब कितना लगभग समय लगेगा? आप लोगों की बातचीत हुई होगी अधिकारियों से? देखिए, कोशिश तो यही है कि जितना जल्द से जल्द हो सके उनको बाहर ले आएंगे, वही एम है सबका। तो उम्मीद है कि देखिए शाम तक सारे लोग बाहर आ जाने चाहिए सेफली। सब सेफ है, ये कंफर्मेशन आ गया था। तो लेट्स सी, शाम तक सब कुछ हो जाना चाहिए। पूरा क्लियर हो चुका है? रास्ता पूरा क्लियर हो चुका है। यस। एक बार नाम बता दीजिए अपना। संभव चावला, संभव चावला, मापई से, MA PEI। संभल चावला ने बहुत बड़ी जानकारी दी है। संभल चावला जिनको आप सुन रहे थे, वो उस टीम का हिस्सा है जो टीम कल से मैनुअल ड्रिलिंग यहां पर कर रही थी। 26 श्रमिकों की वो टीम जो मैनुअल ड्रिलिंग कर रही थी उसी का हिस्सा थे। वो बता रहे थे और बहुत बड़ी जानकारी दी उन्होंने। जानकारी है कि सभी पूरी तरीके से भीतर सुरक्षित हैं। मतलब ये टीम जब पाइप वहां तक डालने में कामयाब रही तो इस टीम ने देखा है अपनी आंखों से कि सभी 41 मजदूर सुरक्षित हैं। तो आधिकारिक तौर पर यह जानकारी अब साझा कर दी गई है कि अब भीतर मौजूद सभी लोग पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। ऑपरेशन को यहां से एनडीआरएफ और आर्मी ने टेक ओवर कर लिया है। मतलब 26 लोगों का काम अब समाप्त हो गया है। ये 26 इनको रेस्क्यू टीम के श्रमिक नहीं कह सकते हैं, ये देवदूत हैं। ये देवदूत हैं जो कि कल से प्रयास कर रहे थे कि हम पाइप को वहां तक पहुंचा दें जहां मजदूर मौजूद हैं। इनको कामयाबी मिल गई। इसके आगे का ऑपरेशन इन्होंने आर्मी और एनडीआरएफ को हैंडओवर कर दिया क्योंकि अब एनडीआरएफ के जवानों को ही मजदूरों को बाहर निकालना है। और बड़ी जानकारी है कि एनडीआरएफ की टीम भीतर पहुंच गई। ये देखिए आप, यहां मालाएं भी लेकर लाई गई हैं। ये मालाएं लेकर लाई गई हैं उन मजदूरों के लिए जो भीतर फंसे हुए हैं बीते 17 दिनों से। उनकी जीवटता, उनकी कर्मठता आप देखिए। उनको मालूम था कि ये जंग बहुत कठिन है, चुनौतीपूर्ण है इसको जीतना, लेकिन हम जीत लेंगे अगर हम अपना साहस नहीं खोएंगे, अपना मनोबल नहीं तोड़ेंगे। भीतर उन्होंने वो साहस दिखाया, वो दृढ़ता दिखाई, वो मनोबल बरकरार रखा, तभी बाहर वाली टीम को कामयाबी मिल पाई है। और जाहिर सी बात है कि रेस्क्यू टीम में जुटे हुए तमाम देवदूतों का भी माल्यार्पण किया जाएगा। उनको भी माला पहनाई जाएगी क्योंकि ये सब कुछ संभव हो पाया है उनकी मदद से। उन्होंने वो कर दिखाया जिसका इंतजार हर किसी को था। 17 दिनों से इस रेस्क्यू ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जा रहा था। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ देश भर के लोगों की निगाह इस रेस्क्यू ऑपरेशन पर थी, दुनिया भर के लोग, उनको मालूम था कि बहुत चुनौतीपूर्ण रेस्क्यू ऑपरेशन है क्योंकि मजदूर उस अंधेरे में फंसे हैं जहां पर उजाले निकल जाएगा तो अच्छी बात तो मजदूरों के परिजन हैं जिनके चेहरे पर अभी उस तरीके से भाव सामने नहीं आ रहे क्योंकि इनको मालूम है कि जब तक वो देख नहीं लेंगे कि उनके अपने सुरक्षित बाहर निकल आए हैं तब तक उनका दिल मानेगा नहीं कि हाँ 17 दिन की जंग लड़ने के बाद वो बाहर निकल आए हैं। लेकिन हाँ, उनको इस बात की खुशी है जैसे से उनको मालूम चल रहा है कि वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन अपने अंतिम पड़ाव में है, तो उनके चेहरे के भाव में वो सुकून भी यहां पर देखने को मिल रहा है। लेकिन फिर भी वो आखिरी खबर सुनना चाहते हैं, खबर ये कि हाँ सभी उनके अपने बाहर सुरक्षित निकल आए हैं। उनको उस पल का इंतजार है। ये इंतजार बीते 17 दिनों से लगातार किया जा रहा था। ये बेसब्री थी, बेकरारी थी, प्रार्थनाएं थी, दुआएं थी और सभी को मालूम था कि हमारी प्रार्थनाएं कबूल होंगी और वो हुआ है। और जैसा कि अभी वहां से जानकारी सामने आई है कि एनडीआरएफ की टीम भीतर प्रवेश कर गई है जो बारी बारी से वहां से मजदूरों को बाहर निकालेगी। चूंकि 41 मजदूर हैं, 41 श्रमिक भीतर फंसे हुए हैं, उनको निकालने में थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन उससे पहले तमाम तैयारियों को यहां पर अंतिम चरण में पहुंचाया जा रहा है। ये अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए सीएम धामी वहां ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और बीते कई दिनों से 7 बार सीएम धामी वहां पर जा चुके हैं, अधिकारियों से संवाद कर चुके हैं। वीके सिंह वहां पर मौजूद हैं केंद्रीय प्रतिनिधि के तौर पर, जो पल पल की जानकारी पीएम मोदी तक भी मुहैया करा रहे हैं। इसके अलावा पीएम मोदी सीएम धामी के भी लगातार संपर्क में हैं और वो पूछ रहे हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन कहां तक आगे पहुंचा है, क्या उसमें चुनौतियां आ रही हैं, जो चुनौतियां आ रही हैं उसके समाधान के लिए और क्या किया जा सकता है। तो हर प्रयास का परिणाम अब यहां पर मिलने वाला है। किसी भी वक्त मजदूर बाहर आ सकते हैं। ये हम आपको टनल के भीतर की लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप देखिए हलचल वहां पर बढ़ गई है और बड़ी जानकारी यही है कि वो पाइप आर पार कर गया है मलबे को, जिस मलबे के उस तरफ वो 41 जिंदगियां बीते 17 दिनों से फंसी हुई थी और उसी पाइप के जरिए अब सभी मजदूरों को निकाला जाएगा।